नेपाल के बालेंद्र शाह के काम की या उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ जितनी करी जाए वो कम ही पड़ जाती हैं। और इसका कारण ये है कि वो वास्तव में एक नाइस पर्सनैलिटी वाला बंदा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। फिलहाल हम बात करने वाले हैं नेपाल के बालेंद्र शाह के उस इंटरव्यू के बारे में जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर था। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने उस इंटरव्यू में जो खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, जो खुद को बताने की कोशिश करी, वो सबसे ज़्यादा हार्ट को टच करने वाला मुद्दा था, ऐसा कहा जा सकता है। या फिर ऐसे कहें कि सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट था। ऐसा उन्होंने क्या बोला, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है, मेहनत बहुत की है और इसकी बदौलत उन्होंने हर उस मुकाम को हासिल किया है जिसके ऊपर वो चले हैं। चाहे वो बचपन में पढ़ाई को लेकर हो, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई करनी हो या फिर इंजीनियर बनना हो, उसके बाद चाहे रैपर बनना हो, चाहे उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर एक धमाकेदार एंट्री की बात कर सकते हैं। ना केवल एंट्री बल्कि जीत की बात कर सकते हैं। और उसके बाद मेयर बनना हो चाहे काठमांडू का, और मेयर बनने के बाद जो कार्य किए उन्होंने वो उससे भी बेहतर, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में अब वो एज ए पीएम बिहेव कर रहे हैं। यहीं तक उनकी स्टोरी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपने कार्य के दम पर पूरे इंडिया को हिलाकर रखा, ना केवल इंडिया को बल्कि टाइम मैगजीन को हिलाकर रखा। और इसी बीच अब ये इंटरव्यू सबके दिलों को भा रहा है। वो खुद कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ जब वो यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर थे तो बालेंद्र शाह कहते हैं कि मैं एक संगीतकार हूँ या फिर मैं एक इंजीनियर हूँ या फिर मैं मेयर हूँ। इस पहचान से लोग मुझे ना जाने चाहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाए, ये मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं ईमानदार व्यक्ति के रूप में अगर पहचान बना पाता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। ये एक लाइन नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। क्योंकि ईमानदार लोग तभी मानेंगे जब आप ईमानदारी के काम करेंगे, आप अच्छा रिजल्ट ला के देंगे अच्छे वर्क करके, और तभी आपको ईमानदार मान सकते हैं लोग और आपको हीरो मान सकते हैं लोग। और इसका मतलब ये है कि अगर आप रियलिटी में यही चाहते हैं कि आप ना तो सिंगर के रूप में तवज्जो चाहते, ना आप रैपर के रूप में, ना इंजीनियर के रूप में, सिर्फ ईमानदार व्यक्ति के रूप में चाहते हैं तवज्जो, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी हर एक सेक्टर के अंदर सक्सेसिव हैं और लोग आपको खुद में खुद तवज्जो देंगे सभी सेक्टर के अंदर, क्योंकि आप पहले से ईमानदार हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जो ये बात कही है वो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे को लगी, क्योंकि यही चीज़ होती है किसी इंसान की वेरिफिकेशन को 100% बनाने में, आइडियलिटी दिखाने में। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना अच्छा अपडेट मिलता है फिर आपको सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप फुल अपडेट सबसे पहले मिलते हैं।